Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is desert organism। आपका स्वागत है GK क्लास में और आज का विषय है डेजर्ट ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ डेजर्ट ऑर्गेनिज्म? लेट्स नो इट। क्या होता है डेजर्ट ऑर्गेनिज्म? डेजर्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब जो मरुस्थलीय इलाके में रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन डेजर्ट्स आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव द डेजर्ट्स हीट and scarcity of water. Their bodies and behavior help them to survive in desert climate. मरुस्थलीय इलाके के रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि वो उनका शरीर की बनावट और उनके रहने का तरीका ही ऐसा होता है कि वो उस मरुस्थलीय इलाके में रहें। वो पानी की कमी को भी झेल लेते हैं और इस शारीरिक बनावट के कारण उनका ऐसा होता है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मरुस्थल के वो रह सकते हैं। आइए जानें इनके बारे में। पहला है, This tree got its name from the Mormon pioneers who thought that the tree reminded them of a prophet from the Old Testament of the Bible. ये जो पेड़ है इसके बारे में जो पेड़ का नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो इस पेड़ के जो बनावट है ये मॉर्मन पायनियर्स या कहा जाए एक तरीके से जो अग्रदूत थे उन लोगों ने इसका नाम रखा और उनको ये नाम देख करके उस पेड़ की पेड़ को देख करके उनको ये नाम याद आया और उन्होंने उस पेड़ का नाम रख दिया कुछ खास जो बाइबल बाइबल के पुराने नियम में एक प्रॉफिट रहे हैं, जो प्रॉफिट कहें तो भविष्यवक्ता, और उनके नाम पे इस ट्री का नाम उन लोगों ने रखा। इस ट्री का नाम क्या है? जोशुआ ट्री। जोशुआ नाम के एक प्रॉफिट हैं पुराने नियम में बाइबल के हिस्से में, और उनके नाम पे ये पेड़ का नाम रखा गया। सेकंड, दिस स्मॉल बैरल शेप्ड डेजर्ट प्लांट ग्रोज इन क्लम्प्स ऑफ अ फ्यू to 100 stems. Its flowers are deep red with many petals that form the shape of a cup. ये एक छोटे से बैरल के आकार का होता है। ये मरुस्थली पौधा होता है और मरुस्थल में ही बढ़ता भी है ये, और उसके जो गुच्छे होते हैं, फूलों के जो गुच्छे होते हैं वो थोड़े से लेकर के बहुत सारे तक होते हैं और वो हर एक शाख स्टेम्स पे होते हैं, और इसके फूल का रंग बिल्कुल लाल होता है और उसके ढेर सारी पंखुड़ियाँ होती हैं और जो एक कप के आकार को दर्शाती हैं, और इसका नाम है क्रिम्सन हेजहॉग कैक्टस। थर्ड, दिस वैरायटी ऑफ कैक्टस हैज़ अ स्मूथ एंड वैक्सी स्किन। ये जो खास वैरायटी है कैक्टस की, इसका जो ऊपरी जो त्वचा है इसकी, ये बिल्कुल बराबर और चिकनी है, जैसे वैक्सी स्किन होती है। एंड इज़ कवर्ड विथ 2 इंच स्पाइंस, और पूरी की पूरी ये कैक्टस जो है 2 इंच लंबे कांटों से ढके होते हैं, या मतलब पूरे चारों तरफ उसके रहते हैं। फाउंड ऑन द प्लांट्स वर्टिकल रिब्स, इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर एज इट्स रिब्स कैन एक्सपेंड। और जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है इसके तनों में ढेरों ढेर पानी भरा रहता है, और इस कैक्टस का नाम है सैगुआरो कैक्टस। दिस डेजर्ट एनिमल हैज़ अ डिस्टिंक्ट फियरसम ग्रॉल। ये एक ऐसा मरुस्थलीय जानवर है जिसकी एक अलग से डरावनी सी गुर्राहट है। द कलर ऑफ इट्स फर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाइट, और इसके जो फर का या जो कहा जाए उसके जो रोए का जो रंग है उसमें सफ़ेद, भूरा, ब्लैक एंड ऑरेंज, काला और ऑरेंज कलर मिक्स होता है, और इस जानवर का नाम है डेजर्ट बॉबकैट। कम टू द फिफ्थ, this desert animal has a tan coat mixed with horse hairs
ऑफ रस्टी ब्राउन एंड ग्रे कलर। ये मरुस्थलीय जानवर है जिसके जो ऊपरी जो फर है होते हैं, जो इसके रोमे होते हैं, उसका कलर जो है मिक्स होता है भूरे और ग्रे रंग से। दीज कलर्स हेल्प इस टू कैमोफ्लॉज। इस कलर की वजह से ये आराम से आसपास के वातावरण में ये छुप सा जाता है और उससे वो उसके शिकार करने में उसको मदद मिलती है। एंड दिस एनिमल नेम इज़ कोयोटी। इस जानवर का नाम कोयोटी है। सिक्स्थ, व्हेन थ्रेटेंड, जब इस जानवर को इसको छेड़ा जाता है, दिस एनिमल एडॉप्ट्स अ क्यूरियस डिफेंसिव पोस्चर। ये बिल्कुल से अपने आकार को बदल देता है बाय रोलिंग इटसेल्फ अप, और ये अपने आप को बिल्कुल से लुढ़काता चला जाता है एक तरफ, विथ इट्स टेल टाइटली हेल्ड इन इट्स जॉज। और अपनी जो दुम है ये अपने मुंह में कस के दबा करके बिल्कुल अपने आप को गोल आकार का बना के और गोल गोल से घूमता हुआ लुढ़कता हुआ चला जाता है। प्रेजेंटिंग आ स्पिनी रिंग, ये बिल्कुल से गोल घूमने वाले किसी रिंग के समान लगता है। टू द प्रीडेटर एंड प्रोटेक्टिंग द सॉफ्टर वल्नरेबल बेली एरिया। और इस तरीके से ये अपने पेट की जो उसका बिल्कुल मुलायम त्वचा होती है उसको बचाता भी है और साथ ही साथ अपने शिकार से बचता भी है। और इसका नाम है आर्माडिलो लिजर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टडी। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।